हमारी दोस्ती अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, हमारी दोस्ती भी रसूलुल्लाह अल्लाह और रसूल की खातिर है, हमारी दुश्मनी भी अल्लाह रसूल की खातिर है। उसको सपोर्ट करनी चाहिए, उससे मोहब्बत करनी चाहिए। अल्लाह की ज़ात को जो चीज़ पसंद नहीं है वो मैं नऊज़ बिल्लाह सहाबा कराम जंग बदर में डर गए थे, नऊज़ बिल्लाह जंग उहद में सहाबा कराम ने लूट मार शुरू की थी। लेकिन अगर मैं ये समझता हूँ कि वो गलत काम कर रहे हैं, मुझे कोई नहीं खरीद सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो जो दोस्त मुझे कमेंट्स करते हैं मेरी वीडियो के ऊपर, और वैसे भी मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो अक्सर मुझे कहते हैं इस वीडियो के हवाले से कि भाई आप इमरान खान से बुग़्ज़ रखते हैं। तो उस हवाले से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप लोग वाक़या जानना चाहते हैं कि मैं इमरान खान से बुग़्ज़ रखता हूँ या नहीं रखता हूँ, या रखता हूँ तो क्यों रखता हूँ, या मुझे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, अगर आप लोगों ने ये सब कुछ जानना है तो फिर वीडियो को एंड तक देखना ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि इमरान खान साहब से अक्सर दोस्त मुझे कहते हैं कि आप इमरान खान से बुग़्ज़ रखते हैं। तो दोस्तों, मैं उससे बुग़्ज़ क्यों रखता हूँ? अगर मैं समझता हूँ, कोई समझे या ना समझे, अगर मेरा दिल मुतमिन है, मेरी जितनी नॉलेज है या मेरी जितनी मालूमात है, उसकी बुनियाद पर मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब गलत जा रहे हैं, इस्लाम को नुकसान पहुँचा रहे हैं या पाकिस्तानी रियासत को नुकसान पहुँचा रहे हैं, अगर मैं समझता हूँ, गलत समझता हूँ, ठीक समझता हूँ, ये अलग मैटर है। अगर मैं वाकई समझता हूँ कि इमरान खान साहब गलत जा रहे हैं, तो क्या मुझे उससे मोहब्बत करनी चाहिए? हाँ, ये चीज़ देखनी चाहिए कि उसने गलत काम एक किया है, गलती से किया है या मजबूरी से किया है या लाइल्मी में किया है। बाकी उसने सब काम अच्छे किए हैं, तो एक काम को गलत बुनियाद बनाकर भी मुझे तनकीद तो कर सकता हूँ, लेकिन उससे नफरत या बुग़्ज़ नहीं रख सकता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं डिटेल में तो नहीं जाना चाहता हूँ, बस मैं आप लोगों की याद दहानी के लिए मैं वो डिटेल के ऊपर कई वीडियो बना चुका हूँ कि इमरान खान साहब ने सबसे जो हमको नारा दिया था वो क्या दिया था कि मैं रियासत मदीना बनाऊँगा और पाकिस्तान में मैं करप्शन ख़त्म करूँगा, लुटेरों को पकड़ूंगा और लूटा हुआ पैसा वापस लेके आऊँगा। ये सबसे बड़ा इमरान खान साहब का नारा था। तो आप लोग देखो क्या ऐसा हुआ है 2.5 सालों में? तो कई दोस्त बोलते हैं कि यार उसको टाइम देना चाहिए, तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हर आदमी को टाइम देना चाहिए, लेकिन ये देखना चाहिए कि मैं उसके लिए टाइम देने के हवाले से मैं आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मिसाल देता हूँ कि एक गाड़ी खड़ी है, एक कार है, एक आदमी कहता है कि यार मैं कार चला सकता हूँ, मुझे चाबी दो, मैं कार चलाता हूँ। तो जब वो जाके सीट में बैठेगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा? गाड़ी को चेक करेगा, स्टार्ट करेगा, बेल्ट बांधेगा, एंड ब्रेक, जैसा कि गाड़ी का एक प्रोसेस होता है वो पूरा प्रोसेस करेगा। उसके बाद वो गाड़ी मूव करेगा। तो अक्सर आदमी गाड़ी फर्स्ट टाइम जो काफ़ी टाइम बाद चला रहे होते हैं तो उससे गाड़ी बंद हो जाती है या रेस ज़्यादा हो जाती है, तो कोई आदमी उसको बोलता है कि यार ऐसा करो कि नीचे उतर जाओ, आपसे गाड़ी नहीं चलती है। तो आदमी बोल सकता है कि यार ये ड्राइवर है, इसने गाड़ी चलाने का जो प्रोसेस है इसने प्रॉपर तरीके से किया है, लेकिन ये चला सकेगा, इसको टाइम देना चाहिए, इसको थोड़ा वक्त देना चाहिए, इसको थोड़ी ट्रेनिंग करनी चाहिए, ये गाड़ी चला सकता है। लेकिन एक आदमी जब गाड़ी का जो स्टार्टिंग प्रोसेस होता है वो भी पूरा नहीं करता है, उसको मालूम ही नहीं है कि गियर कौन सा है, क्लच कौन सा है, ब्रेक कौन सा है, वो बैठ जाता है, वो कभी क्लच की जगह ब्रेक दबा देता है, ब्रेक की जगह वो एक्सीलेटर को दबा देता है। तो कोई आदमी बोले कि यार उसको टाइम देना चाहिए, उसको वक्त देना चाहिए, तो वो आदमी गलत है, क्योंकि वो बोलेगा यार इसके बारे में तो ये बिल्कुल ज़ीरो है, ये तो गाड़ी ठोकेगा, दूसरे आदमी को मारेगा। तो इमरान खान साहब को हमको वक्त तब देना चाहिए था कि इमरान खान साहब से जो गलतियाँ हुई हैं या इमरान खान साहब ने जो गलत काम किए हैं वो किसी मजबूरी के तहत की हैं, या जैसा कि आप लोग बोलते हैं कि माफिया उसको गलत काम करने नहीं देता है। तो मैं वो चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि जो माफिए के बगैर इमरान खान साहब ने गलत काम किए। चलो हम मान जाते हैं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये जितने बड़े भी पॉलिटिशियन हैं, ये बड़े माफिया हैं, ब्यूरोक्रेट्स में, बड़े बड़े अदारों में इनके लोग हैं। सानिया सहीवाल के जो बच्चों के कातिल थे उसके सामने इमरान खान साहब के साथ कौन सा माफिया था? आसिया मलूना गुस्ताखी
की थी, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, उसको पाकिस्तानी अदालतें सज़ाए मौत दे चुकी थी। वो माफिया जो नवाज शरीफ और पीपल पार्टी के दौर में तो इनके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सका है कि आप इसको फांसी पे लटकाओ, उन्होंने डिले किया, उसको जेल में रखा। लेकिन इमरान खान साहब ने यूरोप के सामने अपने नंबर बनाने के लिए आसिया मौलाना का केस रीओपन करके उसको बाइज्जत बरी किया। उसके बदले उलमा कराम को 48,000 उलमा कराम को उसमें जेल में डाला और BBC में बैठ के उसने क्रेडिट लिया कि मैंने अच्छा काम किया है, जो दूसरी हुकूमतें नहीं कर सकती थी। उसके बाद शकूर कादियानी, जिसके ऊपर गुस्ताखी का केस साबित हो चुका था, उसको 5 साल सज़ा हुए थे, लेकिन 3 साल बाद वो सरगोदा जेल से बाहर जाता है, ECL से उसका नाम निकल जाता है, अमेरिका का उसका वीज़ा लग जाता है। जब वो सुलेमान तासीर के बेटे को लेकर ट्रंप के सामने खड़ा होता है, तब पाकिस्तानी कौम को मालूम पड़ता है। सबसे बड़ा जो सबूत मैं आप लोगों को बताऊं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप गूगल में जाकर सर्च कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम जो एक तंजीम है अमेरिका की, आलमी मजहबी तंजीम है, उसकी 2020 की रिपोर्ट चेक करो। उसने क्या रिपोर्ट में लिखा है? उसने कहा है कि इस मौजूदा हुकूमत के ऊपर, ख़ासकर इमरान खान का नाम उन्होंने मेंशन किया है कि इसके 4 कामों की वजह से हम इसके ऊपर खुश हैं। कौन कौन से? करतारपुर बॉर्डर खोलना, 4 समंदर का ऐलान करना, गुरु नानक यूनिवर्सिटी, और ख़ासकर उन्होंने जो लिखा है वो आसिया मौलाना की रिहाई। उसके अलावा उन लोगों ने बोला कि 2 कामों के लिए हम इस हुकूमत के ऊपर उम्मीद रखते हैं कि वो बहुत जल्द करेगी। वो कौन से थे? एक 40 गुस्ताखों को रिहा करना और ख़त्म नबूवत में तरमीम करना। और भी बहुत सारे इमरान खान साहब के जो काम है, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ उसने किए हैं, लेकिन ये जो मेन काम है, ये मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने गलत किया है, तो फिर क्या मुझे उसको सपोर्ट करनी चाहिए, उससे मोहब्बत करनी चाहिए? बाकी हम आ जाते हैं सियासत के ऊपर। तो इमरान खान साहब को आवाम ने उसके ऊपर एतमाद किया, उसको वोट दिया, किस लिए? कि ये जितने भी पाकिस्तान के लुटेरे हैं उनको एहतसाब करेगा, उनको लटकाएगा और लूटी हुई वापस दौलत लेके आएगा। क्या इमरान खान साहब ने ऐसा किया है? अभी हम सोचते हैं कि अगर वो कर सकता है या नहीं कर सकता है। नवाज शरीफ को खुद बाहर भेजा है, इन्हीं की टीम ने उसकी मेडिकल जैली रिपोर्ट बनाई, उसके बाहर भेजा। और वो अगर इमरान खान साहब वाकई सच्चे हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे धोखे में रखा गया, तो जास्मीन राशिद उसके सामने है, डॉक्टर फैसल उसके सामने है, उनको लटकाए? नहीं लटकाया। आसिम सलीम बाजवा जो इमरान खान साहब के मुशीर भी थे और गवादर के भी कुछ उसके भी चेयरमैन थे, उसकी खबर इंडिया ब्रेक करता है और वो इस्तीफ़ा दे के चला भी गया। और इमरान खान साहब क्या कहता है कि फर्स्ट टाइम जब उसने इस्तीफ़ा दिया, मैंने उसके पेपर देखे, ठीक थे, मैंने उसको रख दिया। क्या तू चेक करेगा उसको? अदारे नहीं है पाकिस्तान के? दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। बाकी आप लोग समझते हैं कि मैं इन लोगों का सपोर्टर हूँ, नवाज शरीफ, जरदारी या दूसरी जो अपोजिशन पार्टियाँ हैं, क्यों भाई मैं उनको सपोर्ट करूँ? अगर इमरान खान साहब ने इतना माहौल क्रिएट किया, इतनी मेहनत की, आवाम ने उसके ऊपर एतमाद किया कि ये उनका एहतसाब करेगा, लेकिन ये उनको एहतसाब उनका नहीं कर रहा है। अगर इमरान की हुकूमत में ये एहतसाब नहीं हो सकता है, इमरान खान नहीं करता है, तो नज़दीक कौन करेगा? अगर इमरान खान साहब अपने 5 साल पूरे करके चला जाता है और शरीफ ख़ानदान और पीपल पार्टी ऐसे ही रहती है जैसे थी, तो फिर धोखा किसने किया? और ऐसा लग रहा है धोखा किसने किया? इमरान खान साहब ने आवाम के साथ धोखा किया है। बाकी आप लोग कहते हैं कि जी अगर आपके पास इमरान खान के अलावा कोई ऑप्शन है तो बताओ। सबसे बड़ी इमरान खान साहब की गलती और सबसे बड़ी सोच पीटी सपोर्टर की यही है कि अगर इमरान खान के अलावा आप लोगों के पास ऑप्शन है, क्या पाकिस्तान में सिर्फ इमरान खान भी है? चलो आप समझते हैं कि भी इमरान खान ही पाकिस्तान के मसले हल कर सकता है, खुदा न खास्ता कल उसकी डेथ हो जाए तो फिर क्या हमारा पाकिस्तान पूरे समुद्र में डूब जाएगा? इसी मैं की वजह से इमरान खान साहब अक्सर हर तकरीर में कहता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं उनको लटकाऊंगा, मैं उनसे पैसा लूटूंगा, वापस लेकर आऊंगा, मैं उनको NRO नहीं दूंगा, मैं ये ऐसे ही कर दूंगा। इसकी मैं की वजह से सबसे पहले जो आवाज़ उठाई थी एक इंडिया सहाफ़ी ने उठाई, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले। उसने इस पॉइंट को नोट किया जो पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने इस पॉइंट को नोट नहीं किया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ने भी इसके ऊपर खबर चलाई। उसके बाद अभी आप लोगों ने इमरान खान के मुंह से मैं नहीं सुना होगा। और सबसे बड़ी अल्लाह की ज़ात को जो चीज़ पसंद नहीं है वो मैं है।
और इसी इमरान खान साहब ने खड़े होकर सहाबा कराम के खिलाफ बकवास की है कि नौज बिल्ला सहाबा कराम जंग बदर में डर गए थे, नौज बिल्ला जंग ओहद में सहाबा कराम ने लूट मार शुरू की थी। क्या आप लोगों को इसके ऊपर शर्म नहीं आती? क्या आप लोगों को मोहब्बत करनी चाहिए? क्या इस चीज़ के ऊपर इमरान खान साहब ने माफ़ी मांगी है? अगर इमरान खान साहब ने माफ़ी नहीं मांगी तो क्या आप लोग उसके इस जुमले से इत्तफाक करते हैं? तो भाई ये मैं वाला जो आप लोगों का कंसेप्ट है वो निकाल दो कि इमरान खान ही है वो सब कुछ कर सकता है। तो ऐसी बात नहीं है। मैं उसको तनकीद करता हूँ तो बाकायदा सबूत दलील के साथ करता हूँ, ऐसे नहीं करता हूँ। हाँ, मैं गलत हो सकता हूँ, मेरा तज़िया गलत हो सकता है, मैं जो तहकीक करता हूँ मेरी तहकीक गलत हो सकती है, लेकिन अगर मैं ये समझता हूँ कि वो गलत काम कर रहा है, बार बार गलत काम कर रहा है, फिर मैं उससे मोहब्बत करूँ, तो फिर तो मेरे इंसाफ का तकाज़ा यही बनता है कि अगर मैं समझता हूँ कि फ़लाँ आदमी गलत कर रहा है तो फिर मुझे उसको तनकीद करना चाहिए, ना कि उससे मोहब्बत करनी चाहिए। बाकी आप लोगों को मालूम है कि इमरान खान साहब ने क्या कहा था, KPK पुलिस ठीक की, IG को नासिर दुरानी था, तो इमरान खान साहब क्या कहते थे, मेरी कोई वीकनेस नहीं है, मेरी कोई कमज़ोरी नहीं है, मुझे कोई नहीं खरीद सकता है। जब वज़ीर आज़म बना तो उसने क्या किया कि नासिर दुरानी को पंजाब चीफ जो IG पंजाब है उसका मुशीर लगा दिया। तो आप लोगों को मालूम है नासिर दुरानी ने इस्तीफ़ा क्यों दिया? कि आप सिर्फ वही पेज वही खबरें देखते हो जो इमरान खान साहब के हक में बोली जाती हैं, बाकी जो उसके खिलाफ होती हैं उसको स्किप कर देते हो, ये तो इमरान का मुखालिफ है भाई। तो नासिर दुरानी ने इस्तीफ़ा क्यों दिया? 4 दिन के बाद, जब वाक़िया पाकपतन का हुआ था, जब इमरान खान साहब की जो बीवी है उसकी बेटियों को रोका था पाकपतन पुलिस ने, तो पूरा थाने भी मुअत्तल हो गया था। तो नासिर दुरानी ने देखा भाई इधर तो मुझे फ्री हैंड नहीं है, तो वो इस्तीफ़ा दे के चला गया। मॉडल टाउन वाला जो वाक़िया है, क्या उसमें इमरान खान की जिम्मेदारी नहीं बनती है? वो वक्त का वज़ीर आज़म नहीं है? क्या उसने तरुण कादरी से वादा नहीं किया था? अगर इमरान खान सीरियस है कि मैं एहतसाब करूं, नून लीग का, PP का या अदर पार्टियां जितनी भी हैं, सबके इतने बड़े केस फाइल है ना कि उनसे वो पार्टियां खत्म हो सकती हैं। एक मॉडल टाउन ही केस इमरान खान साहब उठा लें तो पूरा शरीफ खानदान तबाह हो जाएगा। सिर्फ बेनज़ीर का केस उठा ले इमरान खान साहब, जरदारी खत्म हो जाएगा। MQM को देख लो, मौलाना फजल रहमान को देख लो, जब से भी मौलाना फजल रहमान ने कोई भी एहतजाज का ऐलान किया, किसी भी उसने प्रोटेस्ट का ऐलान किया, तो मीडिया में एक बस ब्रेकिंग ही चल जाती है कि फलां जगह में इतने असासे निकल आए, फलां नैब ने बुला लिया मौलाना फजल रहमान को, मौलाना फजल रहमान के इतने असासे, गिरफ्तारी हुई, एहतसाब हुआ। दोस्तों ये सब धोखा हो रहा है, मुझे किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। किसी के ऊपर तनकीद करना या किसी के साथ नफ़रत करना या किसी के साथ मोहब्बत करना, उसके पीछे कुछ रीज़न होता है, बगैर रीज़न के कोई नहीं करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और मेरे चैनल मलिक इन्फो 24 को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।